जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स काफी लंबे समय से अपना आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दिनों जब असेंबली का सत्र चल रहा था उस दौरान जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी जो ये देखेगी कि किस तरीके से जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनको रेगुलर किया जा सकता है और कितना नंबर उनका जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है। लेकिन जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनका ये जो संघर्ष है वो पिछले 30 सालों से यहां पर चल रहा है और इस संघर्ष के दौरान अब ऐसे कई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे ही एक डेली वेजर कैजुअल लेबरर कमल कुमार जी हमारे साथ हैं, जिन्हें 1996 में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पीएचई ने लगाया था, लेकिन इतने सालों में इनको कोई भी जो सरकार आई उसने यहाँ पर रेगुलर करने की पहल जो है वो नहीं की और आखिरकार ये जो है वो रिटायर हो गए। कमल जी हमारे साथ हैं, उनसे अब बात करेंगे। कमल जी, हम देख रहे हैं डेली वेजर बहुत लंबा आंदोलन लड़ रहे हैं, आप खुद भी इस आंदोलन में रहे हैं, लेकिन आज आप रिटायर हो गए। हाँ जी। क्या लग रहा है रिटायरमेंट होने के बाद? सर क्या लगना है, मतलब जब 60 साल हो गए तो घर को तो आना ही आना था, वो तो बात कोई नहीं है। वो तो मैं जब मतलब कि मेरे 60 साल होने वाले थे तो मैंने बताया, अपने अफसर को बताया, एडब्ल्यू पंकज को, मैंने बोला सर मेरे तो 60 साल होने वाले हैं और मैं अभी घर को जाऊंगा तो मेरी पेंडिंग कौन देगा, पेंडिंग मैं कहाँ से लूंगा। आप कल बदली हो जाओगे, ट्रांसफर हो जाओगे, जहाँ मतलब बड़े अफसर बन जाओगे, मैं किसको पूछूंगा इधर आकर। एक मुझे ऑर्डर चाहिए, रिटायरमेंट ऑर्डर, आप ये दे दो भाई कब से मैं लगा हुआ था और कितनी मैंने नौकरी की है, तो कब मैं रिटायर हुआ हूँ। उन्होंने बोला देंगे, तो अभी महीना हो गया सर, वो तो अभी तक मुझे मिला नहीं है। आजकल करते हैं। मतलब आपने 30 साल की नौकरी की? हाँ जी। 30 साल की नौकरी में आपको रेगुलर नहीं किया गया? रेगुलर नहीं किया। और अब जब आप उनसे रिटायरमेंट का एक ऑर्डर मांग रहे हैं तो वो भी आपको नहीं दिया? वो भी अभी तक नहीं दिया है, पर मतलब उन्होंने इनकार भी नहीं किया भाई नहीं देंगे, बोलते हैं हाँ देंगे, हाँ चिट्ठी लिखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बस मतलब टरकाऊबाजी कर रहे हैं अभी तक। ठीक है कमल जी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कब, कौन से ईयर में आपने ये डेली वेजर का काम शुरू किया और क्या सोच के उस समय आपने सोचा कि मैं डेली वेजर का ये काम करूंगा, और 30 सालों के बाद अब आप क्या सोच रहे हो? सर 1996 में लगा था तो उस टाइम मतलब के 7 साल के बाद ऑर्डर हो जाते थे। जब 7 साल उम्र होती थी, मतलब एक नौकरी होती थी ना, तो उसके बाद ऑर्डर हो जाते थे हर बंदे के। उस टाइम समय ऐसा था, तो मैंने सोचा चलो भाई मेरे भी ऑर्डर हो जाएगा, जब पक्का होऊंगा तब मतलब अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा पाल पोषण करूंगा अपने परिवार का। खुश था परिवार उस समय सारा? हाँ सब खुश था, सब बोलते थे नौकरी लग गई है, पीएचई में नौकरी लग गई है, 7 साल के बाद पक्के हो जाना है। तो उस टाइम तो जवानी थी, अभी तो बूढ़ा हो गया हूँ। 30 साल मतलब डिपार्टमेंट को दे दिए थे, अभी तो बूढ़े होना है। अभी तो मैं कुछ और काम कर भी नहीं सकता हूँ, क्या काम करूंगा मैं। तो होते होते मेरे बच्चे हो गए, 4 बेटी हुई, 1 बेटा हुआ, 5 बच्चे हो गए। तो चलते चलते मतलब बच्चे जवान हो गए, तो जब बच्चे जवान हो गए तो बेटियों की शादी के लिए मतलब पहले मैं कुछ उधार उठाया रिश्तेदारों से, तो एक तो बेटी की शादी की। फिर उसके बाद फिर मतलब दोबारा दूसरी बेटी भी जवान हो गई, तो पिछले बार उधार ही नहीं मैं दे पाया था, तो मैं आगे क्या करता। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। भाई सोचूं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उधर से डिलीवरी नौकरी है, पेंटिंग तनख्वाह भी मतलब तनख्वाह बीच में मिलती नहीं थी, मतलब इतनी पेंडिंग हुई थी बीच में मिलती नहीं थी, बहुत ज्यादा मतलब हड़ताल करते थे, तनख्वाह के लिए हड़ताल करते थे, तनख्वाह दो, बोलते पैसा नहीं आया, जब पैसा आएगा देंगे। करते 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 कम से कम भी 40-50 महीने की तनख्वाह हो गई, तो फिर क्या करते। तो घर में बच्चे जवान हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। एक जमीन का टुकड़ा बेचा, अपने डैडी की विरासत थी, जो जमीन का टुकड़ा बेचा, कनाल जमीन बेची, तो पिछले वाला को थोड़ा कर्जा भी मुकाया, तो आगे लड़की की भी शादी की। तो करते करते मतलब फिर भी आस नहीं छोड़ी, चलते रहे, इसलिए चलते रहे भाई हम आज पक्के होंगे, चलो कुछ नहीं कुछ तो हमारा मिल जाएगा, 7 साल के बाद बकाया मिलेगा, पेंडिंग तनख्वाह मिलेगी, तो हम तो शौकार हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अपने मन में सोच कर रखा था। कुछ नहीं होते होते मतलब समझ लो अभी तो 6 महीने पहले भी मैंने पूरी उम्मीद रखी थी कि मैं पक्का हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे जूनियर के लीडर जो बहुत अच्छे लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये फाइट की बात होगी, आपके मन में कब आया कि यार अब तो आंदोलन ही लड़ना पड़ेगा, ऐसे पक्का नहीं करेंगे? कब ये आपके मन में आ गया था? आंदोलन तो सर
ये बहुत देर मतलब कि जब उस टाइम आया था जब श्यामलाल शर्मा जी ने मतलब कि वो किया ना, साइन नहीं किए, तो उस टाइम ऑर्डर हो गए थे सब, पूरी दुनिया 2014 की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, उन्होंने बोला ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गए, तो कुछ नहीं हुआ। श्यामलाल शर्मा ने साइन नहीं किए, तो आगे तो दूसरे दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो फिर हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। वो तो चले गए, वो तो मिनिस्टर थे, वो तो चले गए घर को, उन्होंने उनके पता नहीं दिमाग में क्या सोई थी क्या नहीं थी। तो हम तो आज भी उस बात को जूझ रहे हैं। हमारा कसक है आपके मन में कि यार श्यामलाल जी अगर उस समय थे, अगर कर दिया होता तो आज हम लोग हमारी जिंदगी कुछ अलग होती। उस समय कर देते थे ना वो, एक तो हमें पे भी अच्छी मिलनी थी, एक तो घर की जो जमीन है विरासत है वो बिक्री नहीं होनी थी, अच्छा पालन पोषण हो जाना था। तो अभी मेरी सुनो रिटायर हो गया हूँ, तो पेंशन भी लग जानी थी थोड़ी बहुत, अपने गुजारे के लिए हो जाना था। इतना मुश्किल है, बात मत पूछो, बहुत मुश्किल से हमने अपना टाइम पास किया है, बहुत मुश्किल से। अभी मेरी घरवाली बीमार है, तो अभी तो मैं घर में आ गया हूँ। पहले तो चलो मुझे 9,000 रुपये मिलता था, 9,000 से चलो थोड़ा बहुत अपना गुजारा करते थे, नौकरी भी करते थे, गुजारा भी करते थे। अभी तो घर पे बैठा हूँ, मैं भी बूढ़ा हूँ, तो ये भी अभी बुढ़ी हो मतलब एक आस जो थी, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में जब नौकरी ज्वाइन की तब से आपको एक आस थी, अभी क्या रिटायरमेंट के पहले तक आपको ये आस थी कि शायद मैं पक्का हो जाऊं? रिटायरमेंट के 2-3 महीने तक पहले तक भी पूरी आस थी मैं पक्का हो जाऊंगा, तो पिछला तो कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जब घर को आ गया हूँ तो अभी क्या आस है? अभी तो चलो वो तो बेचारे हमारे जूनियर के लीडर तो लड़ रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, वो तो लड़ रहे हैं। जब रिटायर हुआ तो मुझे तो उन्होंने बकाया तनख्वाह थी मेरी जो, तो वो भी नहीं दी। जो पेंडिंग तनख्वाह थी ना, बकाया तनख्वाह थी 15-20 महीने की, चाहे लोग 40-50 महीने की, मुझे तो याद नहीं रहा है भाई कितने महीने की है वो, सच बताऊं। अब इस दौरान कितनी मुश्किलें आप, मतलब मैं अगर 30 साल की बात कर लूं, ये तो ठीक है, आंदोलन चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, मतलब यूनियन आपको निकलना पड़ता है, कितना वो भी मुश्किल होता होगा बार बार जाना, तो मतलब आप कितनी मुश्किलें आपने देखी इस पूरे 30 साल के दौरान, और कभी बार ये मन में आया कि यार मैं क्यों डेली वेजर कर रहा हूँ, छोड़ दूं, इसको खत्म करूं? सर सच बताए ना, तो अभी हमको कोई मतलब कोई हमारा कोई अफसर भी बोलेगा, बाकी भी ऐसे है अफसरों के साथ 30 साल में थोड़ी बहुत बाकी भी है अफसरों के साथ, कोई अफसर भी बोलेगा ना भाई अपना बेटा हमारे डिलीवरी लगा दो या बेटी लगा दो, बिल्कुल मैं सबको अपने रिश्तेदारों को भी बोलता हूँ भाई कोई डिलीवरी मत लगना डिपार्टमेंट में, भूखे रहो, उससे उससे सर अलावा ऐसी दिहाड़ी लगाई हुई अच्छी रहती है, दिहाड़ी लगाना अच्छी रहती है इस डिलीवरी से, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा खून चूसा है, क्योंकि खाली झूठ पे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं उनको, क्योंकि राज इनका है। मतलब आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट, 30 साल से तो गवर्नमेंट देख रहे हो आप? हाँ जी। किसी ने मतलब सीरियसली सोचा आपके बारे में? आपको लगता है कि किसी ने ऐसा सोचा हो कि नहीं यार ये इनका भी एक जेन्युइन इशू है, इनको ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको पक्का कर देते? आपको लगा किसी सरकार ने ऐसा सोचा? किसी सरकार ने सर ऐसा नहीं सोचा है, बिल्कुल नहीं सोचा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब झूठ झूठ पर झूठ बोलते हैं। जब बीजेपी सरकार आई हमने बहुत उम्मीद रखी पर चलो बीजेपी सरकार आई है तो चलो यही हमारा कुछ करेगी। इन्होंने जब तो बड़ी रैली हुई थी उदयपुर में, उधर इन्होंने बोला था भाई हम पहला मतलब फर्टिलिटी पर है भाई, डेली वेज का मुद्दा है भाई, इनको पक्का करेंगे। हम बहुत खुश हुए, बहुत जोश से, मतलब हमने एक दूसरे को बोल बाल कर भी भाई चलो बीजेपी सरकार आई है, इनको वोट डालो तो ये बन जाएंगे, तो चलो गरीबों का कुछ न कुछ करेंगे। सर इन्होंने भी झूठ और झूठ ही बोला, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। सब बोलते हैं, जिसके पास जाते हैं सब बोलते थे हाँ आप जेन्युइन मसला है, जेन्युइन मसला है, सिर्फ मसला ही जेन्युइन है ना, ये नहीं है बिल्कुल। इन्होंने तो हमें तो मिट्टी में मिलाकर रख दिया है बिल्कुल। आपकी वाइफ भी हमारे साथ है, इनको माइक दीजिए। क्या नाम है आपका आंटी जी? दर्शन। मुझे आप बताइए, आप भी देख रहे होंगे इतने साल हो गए कमल जी को ये नौकरी करते हुए, क्या आपके मन में क्या आता है? अब आपके मन में भी मन में तो आता है भाई वही जंदे ठीक है ते इन्हें कितना नहीं किया गवर्नमेंट ने नहीं की। मुश्किलें आई आपको? कितनी मुश्किलें आई? बहुत मुश्किल आई, मुश्किल तो आनी ही। जब ये नौकरी लगे थे, जब ये डेली वेजर लगे थे, तब आपकी भी नई नई शादी हुई होगी, तो क्या लगता था उस समय आपको? क्या लग रहा था कि यार नहीं चलो अब तो ये तो नौकरी लग गए हैं, मुझे तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आगे? ये तो लगता है भाई इनकी नौकरी लगी ते आस ठीक ठाक ने
इंदी नौकरी लगी आ, घर दे ठीक ठाक ने ते नौकरी वाला किश किया नहीं ते क्या क्या घर में क्या क्या दिक्कतें आपको, क्या एज अ महिला क्या क्या दिक्कतें आई फिर आपने बहुत क्या क्या देखा? दिक्कत आउंदी बच्चें दा खाना भी बनाना दिक्खो हून सारा किश करना पौंदा घरै दा गै करना पौंदा उ'नें ते ध्याड़ी लान गै जाना ते आनियै उ'नें बच्चे थोह्ड़े दिक्खने बच्चें दी मुश्कल ते घरै आह्ले वास्ते न तो बच्चों को पालने में बहुत मुश्किल आई। बच्चे पालने दी मुश्किल ते आंदी है। तो क्या सरकार से आपको लगता है कोई भी सरकार जो आई उनको सुनना चाहिए था कम से कम, ये भी तो यहीं के रहने वाले, इनकी बात भी सुननी चाहिए थी, इतना काम कर रहे हैं इस लोगों के लिए। सुनिया नहीं उन्हें, इतने काम दे करते हैं वो सुनिया थोड़े है उन्हें भाई ये भी काम करते हैं। हाँ अब ये रिटायर हो गए। हाँ वो भी बच्चे के लिए करते हैं, धुप्पा भी काम करते हैं, रात भी करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं ना। तो अब मतलब अब ये रिटायर हो गए हैं, ठीक है, अगर कल को सरकार जो है वो रेगुलर करती है जो आगे लोग आते हैं, आपको लगता है इनके लिए भी सोचना चाहिए, जो रिटायर हो गए उनको भी देना चाहिए कुछ, जो इतने सालों जिन्होंने काम किया? देन तो तां ठीक है ते नहीं देन कुत्ते जाना घराना। चलो ठीक है। आप मुझे बताइए कमल जी, अब क्योंकि अब तो संघर्ष चल रहा है, आपकी जो यूनियन है वो लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार पे दबाव बनाए। 2022 के बाद आपकी वेजेस भी मिलना शुरू हो गई टाइम से, उसके बाद अब उन्होंने और भी कई मेहनत जो है वो की है, और अब वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप भी थे, आपने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद लाठीचार्ज भी आप लोगों पे हुआ। उसके बाद उमर साहब ने एक कमेटी बनाई और कहा कि अब रेगुलर जो है वो किया जाएगा। आपको क्या लगता है, उमर सरकार को देख के जो उन्होंने वादा किया है, क्या लगता है आपको वो पूरा करेंगे इस बार? थोड़ा लगता तो है, पर उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता तो वो करते, वो भी ऐसे ही मतलब ट्रोबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कमेटी बनाते हैं, ये करते हैं, बोल रहे, क्योंकि 2014 में कमेटी बनी थी सर, वो पूरा मतलब के 11 बंदे को था किया हुआ है, और मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि मैं हर कागज मतलब जो निकलता था ना तो रखता था फैल में, सब कुछ करता था। उस टाइम भी बहुत ज्यादा अमीर थी, तो अभी उससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनके हाथ बोलते हैं अभी झूठी है, क्योंकि उस टाइम पे फुल पावर थी इनके पास, उस टाइम नहीं ये कर पाए, अभी क्या करेंगे? अभी भी झूठ पर झूठ बोलते हैं। चलो बेचारे जो हमारे लीडर हैं जो PHC के, उन्होंने तो दबाव बनाकर रखा हुआ है, ट्रबाऊबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। और क्या, मैं जिस तरीके से आपको देख रहा हूँ, अब आप रिटायर हो गए, अब भी ऐसे ही आपके कोई दोस्त होंगे, वो भी 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद उन्होंने भी रिटायर होने वाले, क्या सभी की ऐसी ही कंडीशन है जो आपकी कंडीशन है? इसी तरीके से सभी डेली वेजेस प्रॉब्लम में, तकलीफों में, सर बहुत सालों में? सर क्या बताएं आपको, मुंह से बेचारे बोल नहीं सकते हैं, इतनी मुश्किल है ना, बात मत पूछो। मेरा ही एक साथी है बेचारा, उसकी अगले साल में रिटायरमेंट है, उसका नाम है हंसराज, वो भी शीतली में नौकरी करता है जी। अगले साल में उसकी रिटायरमेंट है। वो बेचारा है भी बीमार ही है थोड़ा वो बेचारा, पर उसकी भी घर की बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। अच्छा, देखो ये लोग आस करके मतलब के लगते हैं, चलो डेली नौकरी कर रहे हैं, जितना काम हम करते हैं इतना ही काम हमारा परमानेंट मुलाजिम करता था, क्योंकि डेली उससे भी ज्यादा परमानेंट मुलाजिम से ज्यादा काम करता है। क्यों ज्यादा काम करता है? किसी को मना ना मुंह से बोल नहीं सकता पे मैं काम नहीं करूंगा। अगर रात को कोई फोन करेगा अफसर, तो रात को भी काम करना है, दिन को करेगा तो दिन को भी काम करना है, 24 घंटे काम करना है। तो क्यों परमानेंट मुलाजिम तो अपनी एप्लीकेशन देगा तो बोलेगा मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो उसको तो छुट्टी भी मंजूर हो जाती है। दिल्ली भी को कोई 24 घंटे की नौकरी है, कोई छुट्टी भी मंजूर नहीं है, और क्या और तो अफसर उल्टा ऊपर से दाड़ा मारते हैं, बोलते हैं आपके एब्सेंट लगा देंगे आप ड्यूटी पर नहीं आए तो, दाड़े से भी काम लेते हैं। ये भी आपको पता है चाहे नहीं है इस बात का, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैंने 30 साल नौकरी की है, मुझे पता है इस बात का। उल्टा दाड़ा मारते हैं, बोलते हैं अगर आप ड्यूटी पर नहीं आओगे, अगर बेचारा कोई अपने घर की परेशानी से घंटा आधा घंटा लेट हो गया ना, तब भी उसकी बेचारे की बेइज्जती करते हैं बहुत ज्यादा। कोई ऐसे अफसर भी है जो मतलब आपकी मदद करने के लिए सामने आए? कैसे अफसर भी थे जिन्होंने आपको बोला कि नहीं यार आप लोगों को पक्का होना चाहिए? सर हाँ, ऐसे अफसर थे बेचारे, ऐसी बात कोई नहीं।
तो अभी एक अफसर था, वो हमारा बेचारा सरदार था, AW, वो अभी एक्स रिटायर हुआ है। तो आज 5-6 दिन हुए, तो ऐसे फोन पर बात होती रहती है। तो फोन पर बात हुई थी, बोलता है कमल जी आप ड्यूटी पर हो? माने सर मैं रिटायर हो गया हूँ। बोलता कब? मैं सर मैं मार्च महीने में रिटायर हुआ, 31 मार्च में। बोलता यार वो तो बेचारा सरदार था, उसने बोला यार बहुत आपके साथ बेइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई है, आपके ऑर्डर हो जाते, चलो और नहीं कुछ तो आपको थोड़ी बहुत पेंशन लग जाती। तो अभी बुढ़े होकर अभी क्या करोगे? सर क्या करना, जो अपने मुकद्दर में आए वही करना है, और क्या कर सकते हैं ना। अच्छे अफसर भी थे, ऐसी बात कोई नहीं है, पर उनके हाथ में था कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे। जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे कई वादे उन्होंने किए, लेकिन क्या कभी कोई डेली वेजेस के घर तक पहुंच पाया? उन्होंने देखा कि डेली वेजेस की क्या कंडीशन है? सर कोई नहीं पहुंच पाया, बिल्कुल नहीं, कोई पहुंच नहीं पाया। सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए पहुंचते हैं, जब वोटिंग आती है ना, उस टाइम आते हैं, सिर्फ मतलब लॉलीपॉप देते हैं, हाँ हाँ हम करेंगे आपका जो भी आता है ना, वो बोलता नहीं नहीं हम करेंगे। क्योंकि जब किसी घर पे कोई जाएगा ना, तो वो तो पूछेगा सर हमारा फलाना काम है, वो नहीं हमें पढ़ने दो, हम करेंगे। ये भूल जाते हैं लोग, ये नेता लोग भूल जाते हैं। नेता लोग मतलब बिल्कुल इस बात के, और क्या, और हमने इतना विश्वास था ना इस बीजेपी सरकार पर, बहुत ज्यादा विश्वास था भाई ये हमारा काम करेंगे। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। चलो अब क्योंकि अब नई सरकार बन गई है, उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं, और मैंने ये सुना है कि 2014-2012 के बीच में आपने एजिटेशन लड़ा था, उसका फायदा आपको हुआ, एक कमेटी उस समय भी बन गई। अब कहते हैं कि उसी तरह का माहौल बन रहा है एक बार फिर से, आपका एजिटेशन काफी बड़ा है। हमने असेंबली में जिस भी आदमी से, जिस भी नेता से बात की, उन्होंने कहा नहीं डेली वेजेस को का करना चाहिए सरकार को, और सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी खुद भी कहा कि नहीं हम भी चाहते हैं, ये एक इंसानियत का मुद्दा है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है जिसको किया जाना चाहिए। अब आपको ये जो नई सरकार है, इससे क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि 6 महीने के बाद आपके जो साथी लोग हैं वो रेगुलर होंगे? सर लगता तो है हो गए, ऐसी कोई बात नहीं, तो होने भी चाहिए, बेचारे बहुत मुश्किल में है। चलो मैं तो चलो घर पे आ गया हूँ, ऐसी बात कोई नहीं है, पर कम से कम उनका तो सोचो, जो जिनका किसी का साल रह गया, किसी के 2 साल रह गए, किसी के 4 साल रह गया, मतलब 10 साल नौकरी डेली वेज किसी की नहीं है, 10 साल से नीचे नीचे ही है। जो छोटी उम्र में लगे हैं ना, उनकी ज्यादा से ज्यादा 10 साल नौकरी होगी। तो नहीं तो किसी के बेचारे का साल है, किसी के 6 महीने है, किसी के 2 साल है, क्या नौकरी। अब मेरी बात सुनो, 30 साल में डिपार्टमेंट को देख कर आया हूँ, तो डिपार्टमेंट ने मुझे खाली हाथ घर को भेज दिया, और मुझे पेंडिंग तनख्वाह नहीं दी, उसके लिए कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। भाई आपको तनख्वाह का कोई करते हैं, कोई बात करते हैं किसी से, अफसर से, चीफ इंजीनियर से बात करते हैं, या हम किसी मिनिस्टर से बात करते हैं, भाई आपकी पेंडिंग तनख्वाह जल्दी मिलेगी, कोई बात नहीं की उन्होंने। अब मुझे आप बताओ कि अगर ये जो रेगुलराइजेशन की बात हो रही है जी, अगर ये रेगुलर हो जाते हैं जी, मैंने सुना है कि जो आपके यूनियन के लीडर हैं वो भी गए थे, उन्होंने मंत्री साहब से भी कहा कि जो रिटायर हो गए हैं लोग जी, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, कम से कम उनको 10 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए, उनको सरकार को पीएम आवास योजना के तहत पैसा देना चाहिए, और उनके पेंडिंग ड्यूज जो है वो क्लियर करने चाहिए। आपको लगता है कि सरकार को आपकी तरफ देखना है? अगर वो उन लोगों की तरफ देख रही है जो अभी डेली वेजर कैजुअल ले रहा है, आपकी तरफ भी उनको जरूर देखना चाहिए जिन्होंने 30-30 साल दे दिए अपने डिपार्टमेंट? सर सरकार को तो देखना चाहिए, क्योंकि सरकार मतलब सरकार को ये भी पता है भाई डेली वेजरी काम चला रहा है, और डेली वेजरी काम कर रहा है, सरकार को बहुत जरूरी देखना चाहिए। मतलब कोई हर इंसान ऐसा नहीं होता है, बीच में अफसर अच्छे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं बेचारे, जो नहीं, मैं पर्टिकुलर आप लोगों की जो रिटायर हो गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि क्या सरकार को उन रिटायर लोगों के बारे में, आपके बारे में सरकार को सोचना चाहिए? वो बोलना चाहेंगे आपकी सरकार को, अगर सरकार कमेटी बनाई है सरकार ने, लेकिन उस कमेटी में आप लोगों का जिक्र भी होना चाहिए जिन्होंने अपने 30 साल दे दिए, जिंदगी दे दी? नहीं वो तो होना चाहिए सर, वो तो इंसाफ की बात है, होना चाहिए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब के कर दिया है, बिल्कुल हम किसी काम जुड़े नहीं रहे हैं, अभी बूढ़े हो गए हैं। देखो अब जब मैं नौकरी में लगा था ना, तो सच बताऊं इतने घने बाल थे सिर पे, बात मत पूछो, अभी तो बाल भी झड़ गए हैं। और क्या, और हमारे शीतली में बड़ा स्टेशन है ये, पूरे जम्मू का बड़ा स्टेशन है ये, इधर फरकड़ी का काम है, ब्लीचिंग का काम है, बहुत ज्यादा मतलब एसिड पड़ता है, उसकी गैस से मतलब इंसान बहुत ऐसे हो जाता है, समझी बात। और 24 घंटे का काम है, और आसपास में तो चलो कोई छुट्टी बेचारा कर भी लेगा, मतलब कोई जो जैसे जम्मू में होगा या इधर हो गया, छितली वाला एक ऐसा स्टेशन है सर, इधर कोई डेली वेज छुट्टी नहीं मार सकता है, बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या लगता है कि अगर सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है और 6 महीने के बाद भी अगर सरकार डेली वेजेस की बात नहीं सुनती है, आपको लगता है कि अभी भी जो आपकी यूनियन है
डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स जो आपके डिपार्टमेंट में है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे? आपको लगता है ये लड़ाई खत्म नहीं होगी? लड़ाई नहीं खत्म हो गई। हमारे लीडर अच्छे हैं अभी, जो हमारे लीडर है ना, ये हमारे लीडर अच्छे हैं। इस टाइम हमारे लीडर अच्छे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। उस टाइम ऐसा था हमारे लीडर अच्छे नहीं थे, उस टाइम हमारे डेली वेजर अच्छे थे। जब मतलब इससे पीछे मैंने सब जूनियर देखी हुई है। मैंने सर बख्शी सिंह की जूनियर देखी है, सुभाष की ठीक है इनकी सबकी जूनियर देखी है, और मतलब और जितनी भी 2-3 जूनियर जितनी थी ना, सब जूनियर देखी है। उस टाइम हमारे जो लीडर थे ना, लीडर अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो लीडर टाल मटोली करते थे, वो कोई अपने बेनिफिट लेते थे, चले जाते थे। तो ये लीडर अच्छे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि एक खुद डेली वेजर है। मतलब आपको लगता है कि जो अभी जो आपके लीडर्स हैं या डेली वेजर जो कैजुअल लेबर इस समय जो संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसका फायदा होने वाला आपको दिखता है? हाँ, नहीं होगा जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। आज भी मैं उम्मीद लाकर बैठा हूँ, कुछ न कुछ तो मुझे घर में आए हुए भी मिलेगा, क्योंकि जो ये फाइट कर रहे हैं ना बेचारे, उसकी वजह से मतलब आज भी कुछ न कुछ तो मिलेगा। क्योंकि आप मेरे पास इधर घर पे आज पहुंचे हो, क्योंकि आप उधर जाते हो बीसी रोड में, उधर आपको पता चला तो आप इधर पहुंचे हो। अगर वो बेचारे इतनी फाइट नहीं करते तो आपको पता कैसे चलना था? ये भी बात सोचने की है ना। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं कमल कुमार। 30 साल के बाद पीएचई डिपार्टमेंट जो है उससे रिटायर हुए हैं, और एक उम्मीद थी इनको कि ये जो नौकरी ये कर रहे थे इसमें ये रेगुलर होंगे, लेकिन ये रेगुलर आखिरकार नहीं हुए। और अभी भी जब सरकार ने कमेटी बनाई है, उन्हें उम्मीद है सरकार इनके बारे में जरूर ये जो है वो सोचने वाली है। और इनका ये भी कहना है कि जो भगवान है उसके घर में देर है, लेकिन अंधेर जो है वो नहीं है। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन जो इनके साथी हैं डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स, वो सभी रेगुलर होंगे, और जो बेनिफिट सरकार देने वाली है वो बेनिफिट इन लोगों तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल जो हैं वो जम्मू कश्मीर की लोगों की सेवा में यहाँ पर बिताए हैं।